आज के मुख्य समाचार। डीसी एसपी ने दलगांव का किया दौरा। कुफरी में पर्यटकों ने दुकानदार से करी मारपीट। रोहित ठाकुर ने नए साल की प्रदेश भर को दी शुभकामनाएं। नवनिर्वाचित प्रदेश सचिव बलदेव हुए मीडिया से रूबरू। एसडीएम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। बह पंचायत में एक रसोई घर को लगी आग। अब समाचार विस्तार से। जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में बूढ़ा महायज्ञ का आयोजन होना है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने जानकारी देते हुए कहा कि इस महायज्ञ में लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं की होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में मंदिर कमेटी की ओर से की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में जायजा लिया। यहाँ पर महायज्ञ के दौरान पुलिस की ओर से विशेष ट्रैफिक व्यवस्था बनाई गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं, अग्निशमन दल की तैनाती आदि को लेकर रणनीति बनाई गई। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की है कि महायज्ञ के आयोजन में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। यहाँ पर सैकड़ों वर्षों से देव नीतियों का प्रचलन है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो देव संस्कृति का प्रदेश है और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो अच्छे आयोजन जो है देव संस्कृति से संबंधित जो है वो उसके आयोजन होते रहते हैं। तो एक भव्य आयोजन जो इस बार जो है दलगांव में भी आयोजित किया जा रहा है, तो उसमें बहुत अधिक हज़ारों और लाखों की संख्या में जैसा बताया गया है कि उसमें लोगों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। तो ज़िला प्रशासन का दायित्व निभाते हुए कि मैं और एसपी साहब और हमारे बाकी सीनियर ऑफिसर्स आज यहाँ पर आए थे ताकि मंदिर कमेटी के जो मौजूद लोग हैं और बाकी जो स्थानीय जनता है और यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ डिस्कस करके कुछ चीज़ें फाइनलाइज करके, ताकि वैसे काफ़ी चीज़ें सारी चीज़ें जो काफ़ी समय से इस पर काम चल रहा था तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। जैसे कि ट्रैफिक रेगुलेशन का इशू है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का इशू है और ट्रैफिक में जो कहीं व्यवधान ना पड़े, कहीं सड़कों की जो स्थिति है उससे संबंधित है, बिजली इत्यादि की व्यवस्था है। तो ये सब चीज़ जो है संबंधित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद, ताकि यहाँ जब लोग आएँ तो उनको किसी किस्म का दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की और ताकि वो सब चीज़ें व्यवस्था में रहें और लोगों को कोई परेशानी ना हो और ठीक से जो है सभी कार्य संपन्न हो सकें। तो उस विषय पर हमने आज एक सार्थक जो है चर्चा सब लोगों के साथ की है। एक बार फिर हिमाचल में पंजाब से आए पर्यटकों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। शिमला के पर्यटन स्थल कुफरी में सैलानियों ने न केवल दुकानदारों से मारपीट की बल्कि चाकू से वार कर उन्हें घायल कर दिया है। इस मारपीट में 3 दुकानदार घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए आईजीएम से शिमला भी लाया गया है। हालांकि इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, जिनके पुलिस मेडिकल करवा रही है। वहीं घायल दुकानदारों का भी मेडिकल करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पर्यटन स्थल कुफरी में बर्फ को देखने के लिए पंजाब से आए 4 टूरिस्ट आए हुए थे, जिन्होंने एक दुकान से स्नो बूट लिए। इन जूतों को किराए पर दिया जाता है। इस पर एक स्थानीय दुकानदार ने उन्हें दूसरे जूते बदलने को कहा। ऐसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद को देखते ही देखते हाथापाई तक पहुंच गया। इसी बीच टूरिस्टों ने चाकू निकाला और हमला कर दिया। इसमें स्थानीय दुकानदार जगदीश शर्मा, शेखर शर्मा और निखिल को गंभीर चोटें आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को आईजीएमसी पहुंचाया और टूरिस्टों को कस्टडी में लिया। पैसे दे उसको जाए यार, ड्राइवर पैसे दे गाड़ी में बैठ ड्राइवर पैसे पेमेंट ले लो, पूरी ले लेना भाई, पूरी पेमेंट लो पहले, उसका पूरी जान दियो है पेमेंट ले सेवा में तो कर रहा है 10 मिनट और लगा।
आज शिमला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नए साल पर प्रदेश भर के सभी वासियों को शुभकामनाएं दी है। साथ ही उन्होंने अपने शिक्षा के 2 साल की उपलब्धियों के बारे में जनता को अवगत करवाया। आप जानते कि 2024 अब अंत की ओर जा रहा है और निश्चित रूप में गत 2 वर्षों में बहुत से कार्य शिक्षा विभाग में सुधार हो, रिफॉर्म से रिलेटेड कार्य किए गए। और आप जानते हैं कि शिक्षा के जगत में हिमाचल प्रदेश का हमेशा एक नाम रहा था, लेकिन कुछ समय से मैं समझता हूँ गुणात्मक शिक्षा में कमी देखने को मिली थी। और इस कमी को पूरी करने के लिए निश्चित रूप में बड़ी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ इन 2 वर्षों में कार्य हुआ। आपके जो बहुत से पद खाली थे उसको भरने की मैं समझता हूँ स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा प्राप्त करके मैं समझता हूँ हजारों की संख्या में हमने अपने पद भरे हैं। और क्वालिटी एजुकेशन को फोकस देते बहुत से कदम हमारी सरकार ने, विभाग ने गत 2 वर्षों में लिए, जिसमें शिक्षा क्षेत्र में विशेषकर प्रथम कक्षा में इंग्लिश को प्रारंभ करना एक ऐतिहासिक निर्णय था। आपकी स्मार्ट ड्रेसेस हमारे सरकारी स्कूलों में हो, ताकि एक अंतर जो सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट स्कूलों में होता है उसकी खाई में कमी आए। इस सोच के साथ हमने स्मार्ट ड्रेसेस अपने सरकारी स्कूलों में भी प्रारंभ की, जो स्थानीय स्तर पर एसएमसी इस बारे में निर्णय ले सकती है। पौष्टिक आहार की अलग अलग से एलिमेंट्री एजुकेशन में हमने स्कीम योजना प्रारंभ की है, जो हफ्ते में 1 दिन पौष्टिक आहार हमारे बच्चों को मिले। और आने वाले समय में इस योजना को और बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। क्लस्टर प्रणाली प्रारंभ करना ये भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय था, जिसके माध्यम से हमारी हायर एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, जो उसके मैं समझता हूँ रिसोर्सेज है, जो हमारी मैन पावर है, वो आपस में हमारे दोनों विभाग प्रदेश के हित में, हमारे बच्चों के हित में उसको शेयर करे। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय था। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लगभग कुछ 850 से अधिक हमने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आपने मैं समझता नोटिफाई किए हैं, जहाँ पर आपकी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जहाँ पर आपकी हर तरह की सुविधा हमारे बच्चों को मिलेगी। सोच के साथ ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया। साथ ही साथ हमारे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, जो हमारी सरकार का एक तरह से फ्लैगशिप कार्यक्रम है, उसका भी मैं समझता हूँ कार्य प्रारंभ हो चुका है। और जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट भी है, 20 जगह के लिए पैसे का प्रावधान किया गया है, जिसमें से कुछ 6-8 जगह टेंडर्स पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा लगाए जा चुके हैं और 1-2 जगह कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। ये भी कार्य आने वाले समय में आपको धरातल में देखने को मिलेंगे। इस तरह के बहुत से निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। डाइट और SCRT, जिनके पास शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण कार्य होता है, उसको सुदृढ़ करने का, उसको स्ट्रेंथन करने का निर्णय मैं समझता हूँ हमारे विभाग ने लिया है। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ और बेहतर मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश की रैंकिंग हो, शिक्षा का स्तर सुधरे, इसके लिए और मैं समझता हूँ जो सुधार और रिफॉर्म्स और निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी वो भी हम लेंगे। आज शिमला में हिमाचल के युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश सचिव बलदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वह पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी सेवाएं देंगे और युवाओं के सभी मुद्दों पर संज्ञान लेंगे। उनके साथ रोडू के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अनूप ठाकुर भी मौजूद रहे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में युवा कांग्रेस के आंतरिक चुनाव हुए और जिसमें मुझे प्रदेश सचिव निर्वाचित हुआ हूँ और अनूप ठाकुर जी रोडू विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। और आपको जैसे मालूम है, पूरे प्रदेश में युवा कांग्रेस की जो कार्यकारिणी है, ये नवनिर्वाचित ब्लॉक से जिला और प्रदेश की जो है आ चुकी है और जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के लिए 3 डेलीगेट जो है चुने गए हैं और जिनका इंटरव्यू दिल्ली में होना है। और उसके अगले महीने में हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस को नया अध्यक्ष जो है बहुत जल्द मिलने वाला है। जी, आपकी जिम्मेदारियों को किस तरह से देखते हैं? आने वाले समय में कांग्रेस को, यूथ कांग्रेस को किस तरह से आगे ले जाएंगे? आपने वैसे देखा होगा, इससे पूर्व में मैं रोडू विधानसभा युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था। जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, उनकी जितनी भी जन विरोधी नीतियां थी, उनको हमने सड़कों पर उतर करके विरोध किया। आपने देखा भाजपा सरकार के समय में पुलिस भर्ती जो घोटाला हुआ और होटलों में जो है 8-10 लाख के जो है जिस तरह से पेपर बेचे गए,
हमने जो है सड़कों पर विरोध किया और फिर सरकार ने उसमें जो SIT बनाई और जो भी उन्होंने वो की, और हमारी डिमांड के जितना भी जो है हम चाहे सोशल वेलफेयर की बात हो, और कोरोना का समय था, हमने गरीबों को बहुत जो है मदद की है। जैसे आपने देखा, आप रोडू से बिलोंग करते हैं, आपको तो मालूम होगा। और उसी तरह आने वाले समय में अभी भी हम, जैसे आप एजुकेशन की बात करें, और सरकार ने जो है पीछे बैच वाइज, चाहे JBT की बात है चाहे TGT की बात है, 3000 के आसपास जो है भर्ती है बैच वाइज की, जिसमें दूर दराज के जो क्षेत्र है और वहाँ पर टीचर जो जाना नहीं चाहता है, कोई ना कोई अपने लेवल में जो है मॉनिटरिंग करके, कोई किसी का अप्रोच करके जो है वहाँ से अपने एडजस्टमेंट करवा पाता है। और सरकार ने फिर भी, और उनको ज़बरदस्ती कुछ लोगों ने नौकरी छोड़ी, वो इसलिए क्योंकि जो है बैच वाइज जो है आपको पता है, मतलब उसमें काफ़ी टाइम लगता है, मतलब चाहे कोई 53 साल के, किसी 5 साल की सर्विस थी, और जिसमें कोई अप्रोच हमारे पास ही, हमने भी उनके जो है ऑर्डर जो है कैंसिल करवाए। पर इसमें सरकार ने एक बहुत बढ़िया एक जो है प्लान लाया है प्रदेश के अंदर, गेस्ट टीचर। इससे क्या होगा, जो वहाँ से जो पढ़ा लिखा लोग होगा, जो गेस्ट टीचर को तो सर विरोध कर रहे हैं पूरे विरोध प्रदेश इसलिए में। नहीं, विरोध वो ठीक है, विरोध जायज है, ऐसा नहीं है। कमीशन भी होगा, और जहाँ लोग जाना नहीं चाहते, और वहाँ के लिए बहुत बढ़िया वो है। मैं हमारे इलाके में बहुत सारे स्कूल जो है, सरकार ने 600 स्कूलों में जो 0 इनरोलमेंट थी वो बंद कर दिए, वो बिल्कुल ठीक किए। वहाँ पर कम से कम बहुत सारे टीचर ऐसे बैठे थे और सैलरी ले रहे थे, और जो सरकार की जो आप देख रहे हैं और उपलब्धि हम जो जन तक पहुँचा रहे हैं। सोशल मीडिया में SDM कुल्लू का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें SDM अपने एक दोस्त के साथ गाड़ी में बैठे हुए हैं। इस दौरान कुछ युवक उनके साथ किसी बात को लेकर बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। युवक किसी गाड़ी को टक्कर मारने की बात कर रहे हैं। इसी को लेकर युवक SDM की गाड़ी को खड़ी कर उनके साथ बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वीडियो पार्वती घाटी का 3-4 दिन पुराना बताया जा रहा है। ऐसे में शुक्रवार को SDM कुल्लू विकास शुक्ला वायरल वीडियो को लेकर सामने आए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया से पता चला कि उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। कहा कि वीडियो कुछ दिन पहले का है। कहा कि प्रशासन ने कुछ दिन पहले कसौल में करीब 200 अवैध कब्जों को लेकर हटाया था। इसमें कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, जिनको समझाने की कोशिश की। बाद में उन्हीं लोगों ने उनका रास्ता रोका और उनके साथ बदतमीजी की। उनकी तरफ से कोई बदतमीजी नहीं की गई है और न ही कोई किसी वाहन को नुकसान हुआ है। कहा कि यह मामला सुनियोजित था। उधर सोशल मीडिया में वायरल वीडियो को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं। ASP कुल्लू संजीव चौहान ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। उपमंडल पधर की ग्राम पंचायत बह के गांव बह में एक रसोई घर को आग लगने से उसमें रखा सारा सामान आग की भेंट में चढ़ गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जगदीश प्रसाद सुपुत्र राम सिंह गांव बह के रसोई में बीती रात आग लगने की घटना पेश आई। रसोई घर में रखा सारा सामान जल चुका है। गनीमत रही कि इस आग में किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन रसोई घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। वहीं आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। वहीं 2 सिलेंडर भी इस घटना में जलकर राख हो चुके हैं। घटना रविवार सुबह की बताई जा रही है, जब सभी घर के सदस्य अपने कमरे में सोए हुए थे। वहीं प्रधान पीर सहाय ठाकुर ने कहा कि इस घटना से अंदर रखा सारा सामान जल गया है। वहीं उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए।